इससे इसमें काफी नीचे है बोर्ड मेरे लिए, है ना। हाँ, वही सोच रहा था। अपनी लास्ट टाइम बातचीत कहाँ तक हो गई थी, इसमें है। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था। आपकी हाइट बढ़ गई क्या? रातों रात। नहीं, ये वो कमरे के अंदर हम लोगों ने काफी ऊंचा लगवा रखा था, और ये पिछले 2-3 दिन से हम लोग थोड़ा स्टूडियो को लेके फाइट मार रहे हैं। हमारे वाले स्टूडियो में शायद एसी का इशू है ना। एसी का लफड़ा हो गया तो दूसरे में लगाना पड़ रहा है, और हम हर बार नए स्टूडियो में होते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है। और ये कौन सा पेन था? ये इसका इतना मोटापा। क्वेश्चन में दे रखा है नॉर्मल टू कर्व x² + 2xy - 3y are equal to 0 at 1, 1. First, meet curve again in first quadrant. Second, meet curve again in fourth quadrant. Third, does not meet again. And fourth is meet again in second quadrant. Meet again in second quadrant, है ना। अब इसमें करना क्या है? करना क्या है? नॉर्मल टू दिस ना। हाँ, तो फिर पहले नॉर्मल निकालो, फिर सोचते हैं। अपना टाइटल यही चल रहा था शायद, मेरा ज्यादा ख्याल है कि वापस जाके टेंजेंट अगर बाय द वे मिल जाए तो क्या करना है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x² हो जाएगा, प्लस के अंदर 2x dy/dx प्लस 2y माइनस 6y dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसमें आप x की जगह पे 1 और y की जगह 1 रख दो, यहां से 2 बन जाएगा, यहां से 2 dy/dx हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, माइनस का 6 dy/dx हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें हो जाएगा 4 dy/dx इज इक्वल टू 4। इसका अंदर dy/dx की वैल्यू आने वाली है 1। अब आपको तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y - 1 इज इक्वल टू 1 × x - 1। तो फाइनली आपकी इक्वेशन हो जाएगी x - y, ठीक है ना। x - y होगी बस, और क्या। अच्छा, बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, क्यों नहीं अच्छा लगा? कारण बताता हूं। अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल गए, इसलिए नहीं लगा। अच्छा, ठीक है। तो यहां कितना हो जाना चाहिए? यहां पर हो जाएगा -1/1, ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 2, है ना, है ना, है ना। x + y इज इक्वल टू 2, -x इधर गया, 1 इधर आया, तब तक 2 हो गया। सही है, x + y इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई।
अब एक्स प्लस वाई इज 2 होते ही हमारे पास में हमको करना क्या है, मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे कि या तो डी और एक्स कंपेयर कर दो या फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल करके उसको दोबारा से कर्व से बढ़ा दो। तो अपने पास में ये आ गया। अब ये तो अपना पहला स्टेप हुआ भाई, अभी तक तो हम नॉर्मल नॉर्मल खेल रहे थे। अब सेकेंड बात उसने ये बोली है कि नॉर्मल, ठीक है ना, मीट्स कर्व अगेन, यही ना। नॉर्मल जो है वो दोबारा जाकर के उसको मिल रहा है। तो अगर भाई दोबारा मिलता है तो क्या तरीका है, फिर मैं y इक्वल टू मैं x2 माइनस एक्स, ठीक है ना, उठा करके मैं कर्वेचर में रख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 में रख दूंगा, राइट है ना भाई। और जैसे ही मैं इसमें रखूंगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x इंटू में 2 माइनस एक्स प्लस में माइनस में, है ना, माइनस में 3y की जगह 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके 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 ओके, यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, ये ज्यादा होने लग गया, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 12x और प्लस में 3x स्क्वायर, राइट है। एक्स स्क्वायर का टर्म ही गायब हो गया, नहीं हुआ, 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा, और यहां से क्या बचेगा, माइनस का 8x बचेगा प्लस का 6 बचेगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, माना एक्स की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3 x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है, एक्स की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1। ये उठा करके अगर हमने कर्वेचर में रखा, मान नॉर्मल में रखा तो 2 माइनस 3 और y इज इक्वल टू में 2 माइनस 1, तो एक तो पॉइंट आ रहा है 1 1, ठीक है, तो 1 1 आ रहा है, माने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और दूसरा पॉइंट आ रहा है -1 3 माइनस 1, एक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। माने आंसर जो है वो ये कि कर्व जो है नॉर्मल से दोबारा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, माने फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब ये जो भी आपको मिस्टेक दिख रही है ना, वो आप एक बार दोबारा करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक नहीं है, बोर्ड की मिस्टेक है ना। बोर्ड में चीजें गायब हो जाती है तो वो उसकी वजह से प्लस का माइनस, माइनस का प्लस दिख रहा है। जब वीडियो में देखेंगे तो वो गायब होती दिख जाएगी, ठीक है ना। आंसर एकदम सही है अपना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट एकदम झकास आंसर है, ठीक है। तो एक बार आप दोबारा बैठ के सोचना, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे, मैंने कहा था कि इसको, इस क्वेश्चन को करने के दो रास्ते हैं, है ना। हो सकता है शायद मेरी आवाज सुन करके कईयों को आनंद नहीं आया, लेकिन दोबारा बोल देता हूं, इसमें बोर्ड के अंदर इशू है वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कभी 3 गायब कर रहा है, कभी 3 प्रकट कर रहा है, ठीक है। आप आंसर सोने जैसा खरा है, सोने जैसा खरा, ठीक है। इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमने बहुत अद्भुत किया हो। इस क्वेश्चन के अंदर जो बोल रहा था नॉर्मल जो है दोबारा जाके मिलता है। आप नोट्स पढ़िए, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़ रहे तो फिर उसका तो मेरे पास में क्या इलाज होगा। ये 12वां सीधे कैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो आप नोट्स पढ़िए, नोट्स। हर वो बच्चा जो ये कहता है ना मेरे से क्वेश्चन, ये गारंटेड उसने नोट्स नहीं बना रखे, गारंटेड नोट्स नहीं बना रखे, मैं नोट में लिख के दे रहा हूं, लिख करके। मेथड 1 पहले ये प्राप्त करें, फिर ये करें, मेथड 2 ये करें, लिख के दे रहा हूं, लिख करके, जैसे बोल नहीं रहा, लिख के दे रहा हूं, लिख करके, है ना। हाँ, तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि नहीं बनेगा, संभव ही नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से लिख के दे सकता हूं, लिख के भी दे देता हूं, है ना। यार ये लोग लगता है इनको ये सिर्फ वीडियो है ना, पता है, वॉइस कम करके सुनते हैं, ठीक है। या हिंदी का इशू है इनके साथ में बेचारों के, इन्हें हिंदी में बोला कि ये बोर्ड गायब कर रहा है, लेकिन इनकी खोपड़ी में नहीं घुस रहा है यार, बताओ देखो, ठीक है। 25 से ऊपर कमेंट है, अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस, देखो अब ऑन का एन गायब हो गया, तो सब प्रिंटिंग मिस्टेक, सर मिस्टेक है, मिस्टेक। अब इसका क्या करा जाए बताओ।
मेड बाय टेंजेंट्स, वो देखो अब एन आ गया, यहाँ टी का ऊपर का साइन उड़ गया, एक्स का ये गायब हो गया। टी एच ई का एच ई गायब हो गया, प्लस माइनस का प्लस गायब हो गया था, थ्री के पीछे का ब्रैकेट गायब हो गया। अभी हम बच्चों की तरफ से बता रहा हूं, बताइए। करिए आप तब तक। नमक सूंघ लिया इन्होंने। चलो 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 चलो, हाँ हाँ, अरे पता है मेरे को सब, ये एडजस्ट हो जाता है सब, बढ़िया से कर लेते हैं। करिए। द इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस बाय द टेंजेंट ऑन द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू y इक्वल टू 2x इज क्वेश्चन मार्क। क्विक। हाँ भाई, इंटरसेप्ट बताने जो कि इस कर्व पर हो, y इक्वल टू 2x के पैरेलल बनने वाले टेंजेंट्स के से मिलते जुलते हों। हाँ भाई, हो गया। चलो, कई बच्चों ने प्लस माइनस 4 आंसर दिया है। देखिए क्वेश्चन के अंदर ये मेंस में है, वो क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी मेंस का ही क्वेश्चन था, ठीक है, मेंस का था या एडवांस का था, दोनों में से किसी का था। अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा। तो इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्स एक्सिस, पहला काम टेंजेंट निकालना था। अगर आपसे टेंजेंट की क्वेश्चन नहीं निकली तो बहुत, मतलब इसका मतलब आपने बिल्कुल भी खुद के साथ इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया, तो वो गलत इश्यू हो जाएगा ना। तो वो जरूर देख लेना कि आपने ऐसा कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए अब आपको कैसे सही करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते आपको पता चलना चाहिए, यहां पर लगेगा न्यूटन लेबनीज, है ना। तो ये प्लस माइनस मतलब मॉड एक्स बन जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर इसका मॉड एक्स, अगर इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि ये इस कर्व पर बनने वाला टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो क्वेश्चन में दे रखा है टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू लाइन है। इसका मतलब ये कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी वो स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होगी, है ना भाई। स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होगी। अब अगर वो स्लोप ऑफ लाइन के बराबर होती तो इस लाइन की स्लोप क्या है, राइट है ना भाई।
वो स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन की स्लोप कितनी है, y इक्वल टू 2x है तो 2 होगी, तो मतलब मैं यहां से 2 कह सकता हूं। ठीक है ना। तो पहला काम तो ये कि मॉड x की वैल्यू 2 आ गई। मॉड x की वैल्यू 2 आने से मेरे पास में x की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस और एक माइनस। अच्छा, अब मेरा दूसरा काम रोल क्या रहना चाहिए, मेरा दूसरा रोल ये रहना चाहिए कि मेरे पास में एक तो मेरे को पॉइंट मिले, क्योंकि मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तक जाना है। तो मेरे पास पॉइंट क्या क्या बन रहे हैं, है ना। x के नाम पे मेरे पास में दो वैल्यूज अवेलेबल है, एक तो x इक्वल टू 2 अवेलेबल है, x इक्वल टू -2 अवेलेबल है। ठीक है ना। और एक x इक्वल टू -2 अवेलेबल है। अच्छा, आ, अब ये मेरे को उठा करके मेरे को मेरे कर्वेचर में रखना है ना। अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो y की वैल्यू जो आने वाली है ना वो 0 से लेकर के 2 तक जाएगी। अच्छा, जैसे ही मैंने 0 से 2 लिखा, ये dt की वैल्यू एक्टिवेट होगी, माने ये t की वैल्यू होगी। t इस समय पर 0 से 2 के बीच में, माने t पॉजिटिव है, क्योंकि पीछे dt लिखा है ना, तो इसका मतलब t पॉजिटिव हो गया। t 0 से 2 में हो गया। t जैसे ही 0 से 2 में हुआ, t पॉजिटिव हुआ, t के पॉजिटिव होते मॉड t हट करके सिर्फ t रह गया। सही, बहुत ध्यान से एक एक लाइन को सुनना। फिर t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी स्क्वायर बाई 2, और टी स्क्वायर बाई 2 में मैं वैल्यू रखने वाला हूं 0 से 2 तक की, तो मेरे पास में y की वैल्यू 2 आ रही है। तो मेरे पास में जो पॉइंट आ रहा है ना वो आ रहा है 2,2। सही है। तो एक तो मुझे 2,2 पे टेंजेंट बनाना है, अभी बनाया नहीं मैंने। अच्छा, अब मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं तो मेरे पास में y की वैल्यू जो आने वाली है वो 0 से -2 जाने वाली है। 0 से -2 या -2 से 0 दोनों ही केसेस में t नेगेटिव हो गया, क्योंकि पीछे dt लिखा ना, तो ये t की वैल्यू हो गई। सही है। तो मेरे पास में पीछे ये जो dt लिखा है ना, ठीक है, पीछे dt लिखा है तो t की वैल्यू होगी। अच्छा, t की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस t माइनस t के साथ खुलेगा, तो माइनस टी होने पे वो माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 छोड़ेगा। फिर मैं 0,-2 रखूंगा, तो जिस दिन मैं -2 रखूंगा, ठीक है ना, -2 रखते ही ये हो जाएगा -2। सही है ना भाई। तो मेरे पास में जो पॉइंट बन के हाजिर हो रहा है वो है -2, तो मेरे पास दो पॉइंट आए हैं, तो इसका मतलब मेरे पास दो टेंजेंट बनेंगे। ओके। अच्छा, फिलहाल अगर बाय द वे मेरा पहला स्टेप हुआ डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप हुआ कंपेयरिंग ऑफ स्लोप्स, ठीक है ना भाई, तीसरा स्टेप हुआ फाइंडिंग पॉइंट्स, तो मतलब मैंने 3 स्टेप में अभी तक कहानी चलाई है, अभी तक मैं पॉइंट तक पहुंचा हूं। अब मेरा चौथा पॉइंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास में चौथा पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं निकालता हूं तो y-2 लिखूंगा, dy/dx के नाम पे मेरे पास में 2 ऑलरेडी है, ठीक है ना, और x-2 लिखूंगा, या फिर मैं दूसरी तरफ से लिखूंगा y+2, ठीक है ना, और यहां पे मैं लिखूंगा dy/dx के नाम पे 2 टाइम्स x-2, x+2 है ना भाई। अच्छा, अब यहां से क्या बन गया 2x माइनस वाई, यहां से बनेगा -4 को उधर भेज देंगे तो प्लस का 2। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनी दूसरी इक्वेशन बन रही है 2x माइनस वाई, खोलेंगे तो ये हो जाएगा इस इक्वल में -2, है ना, 2x माइनस वाई इक्वल में -2। अच्छा, मेरे को तो x इंटरसेप्ट से मतलब है, क्योंकि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस चाहिए से, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट चाहिए तो दो तरीके हैं, तो आप y को 0 रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 रखते ही। सही है। अच्छा, यहां पे भी अगर आपने y की जगह 0 रख दिया तो 2x इज इक्वल टू -2, माने x की वैल्यू -1 आ गई। तो इसीलिए जो आपके इंटरसेप्ट आए, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस जो आ रहा है वो आ रहा है +-1। सही है। तो आंसर इज बेसिकली +-1, मैंने फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब मेरा आनंद क्या है, ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो आपको कहां आपके दिमाग के अंदर कोई भी खलल आ सकता है, वो ये आ सकता है कि बस आप इसमें उलझ गए कि सर पहले इसको ठीक कर लेते हैं, उसको ठीक कर लेते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन के बाद में अगर नॉर्मल कांस्टेंट रखा जाएगा तो वैसे भी आंसर सेम ही आने वाला है, तो ये अपने आप में सीधा रास्ता है। हालांकि इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बहुत धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप चलना था। dy/dx निकालते टाइम पे थोड़ा डर लग सकता था, ठीक है, स्लोप मैनेज की, फिर उसके बाद पॉइंट निकाले, पॉइंट निकालेंगे इक्वेशन टेंजेंट, फिर उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना या फिर इंटरसेप्ट निकालना, ज्यादा वो लंबा नहीं था लेकिन हाँ डुएबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ टेंजेंट एट पॉइंट 2,8, ठीक है ना, ऑन कर्व y इक्वल टू में दे रखा है x3, ठीक है, मीट्स कर्व अगेन, ठीक है ना,
एट क्यू, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये क्वेश्चन के अंदर वापस से मीटिंग द कर्व वाला क्वेश्चन है, मीटिंग द कर्व वाला क्वेश्चन है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या क्या है पहले एक बार जरा थोड़ा आइडिया दे देता हूं। देखो जरा y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसके किसी पॉइंट 2,8 पे, 2,8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, बनने वाला जो टेंजेंट है वो जाकर के दोबारा से इसको किसी पॉइंट क्यू पे टकराता है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट बताना है, ये है क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है ना। तो पहला काम क्या कर सकते हैं, पहला काम तो ये कर सकते हैं कि मैं इस पॉइंट को, क्योंकि यहां पे कट मार रहा है ना, तो मैं इस जगह को तो टी क्यूब मान लेता हूं। आई एक्सपेक्ट की पहली चीज में आपको कईयों को समझ में आया होगा कि टी क्यूब क्यों माना, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि इस पे बनने वाला टेंजेंट, तो पहला काम मैं कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं 2,8 पे, है ना। डिफरेंशिएशन तो 3x² हो ही गया भाई, आप अगर इसका डिफरेंशिएशन निकाल करके उसमें 2,8 रखोगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माने 12 हो रहा है, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू में 12 इंटू में x माइनस 2, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12x माइनस वाई, 24 को उधर भेजा तो 16, सही ना भाई, इज इक्वल टू में 16 पक्का। अच्छा ये तो मेरी टेंजेंट की क्वेश्चन हो गई। अच्छा ये जो टेंजेंट की क्वेश्चन है ये जाकर के दोबारा जाकर के टकराई किस पे, ये है ना, ये टकराई है कर्व से, तो हम यहां से कह सकते हैं कि y की वैल्यू जो आ रही है वो 12x माइनस 16 है ना, इसको उठा करके अपन y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब में रख देते हैं। पहले देख लेना ये क्वेश्चन के अंदर क्या कि 2,8, मेरे को तो बहुत ज्यादा भारी दिखने लग गया अचानक से ये कि 2,8 पर इतना खतरनाक सी इक्वेशन आ रही है नहीं कुछ ज्यादा खतरनाक सी इक्वेशन नहीं है। कुछ ज्यादा खतरनाक सी इक्वेशन आ रही, कर कोई नहीं, अभी अभी करते हैं ना, इसको उठा करके अगर अपन y को एक्स क्यूब में रख दिया तो कितना है 12x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही है ना। तो मैं यहां से एक बड़ी मस्ती चीज देख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस का 16 बराबर 0, यही होगा, ठीक है। अच्छा इससे गारंटेड 2 सेटिस्फाई करेगा, मैं आंख बंद करके कह सकता हूं, क्योंकि 2,8 पे ये टेंजेंट था, तो 2 100% इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना, आप सोचना, देखो x की वैल्यू 2 रखोगे ना, तो x की वैल्यू 2 रख के दिखा देता हूं, 8 माइनस 24 प्लस 16 कर गया ना सेटिस्फाई। अच्छा ये तो करेगा सो करेगा, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं थी, मैं आपको एक और बात बता सकता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगी, और वो क्या है ये x इज इक्वल टू 2 पर टेंजेंट है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट सुनना, ये नोटिसेबल है, लाइन इज टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, हाँ जिसकी वजह से ये आया, तो इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू 2 इज रिपीटेड रूट्स, इस कहानी में x इज इक्वल टू 2 इसका रिपीटेड रूट है। कहने का मतलब ये कि ये जब आप इसको ब्रेक करोगे ना, तो ये ब्रेक होने के बाद में x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टी बनाएगा, x माइनस टी, ये t कहां से आ गया, अरे एक इसका दूसरी जगह पे कंबाइन इक्वेशन का एक और पॉइंट जो है ना रूट, वो टी पर है, x की वैल्यू टी पर है, और 2 पर टच हो रहा है, तो 2 पे स्क्वायर बनेगा और इस पे टी बनेगा। तो जिस दिन भी किसी बच्चे ने इसे सॉल्व करके इससे कंपेयर किया ना, तो उसको टी की वैल्यू मिलने लग जाएगी, जिस दिन भी सॉल्व करके इससे कंपेयर किया तो उसे टी की वैल्यू मिल जाएगी। और मैं तो कहता हूं कि कंपैरिजन के दौरान आप थोड़ी सी समझदारी दिखाना। क्या समझदारी, कांस्टेंट टर्म कोई भी कंपेयर कर सकता है, इससे माइनस टी आने वाला है, इससे प्लस का 4 आने वाला है, तो -4t, ध्यान से सोचना, -4t ही आपको 16 देने वाला है, इसका अंदर टी की वैल्यू -4 आ गई, हाँ टी की वैल्यू -4 आ गई, ध्यान से सोचा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। टी की वैल्यू -4 आ गई, टी की वैल्यू -4 आने से क्या फायदा होता है, टी की वैल्यू अगर -4 आ गई तो पॉइंट ही आ गया ना, क्यू आ गया, लो क्यू आ गया, क्यू -4 कॉमा -4 का क्यूब -64, लो सुना आपने, आपने ध्यान से सुना था, प्रैक्टिस करके जाओगे भयानक वाली, इस तरह के क्वेश्चंस को रिपीटेड कर लेना, इसमें रिपीट लिख देना है ना, ताकि ठीक है।
नया फंडा है, प्रैक्टिस से आएगा, है ना, नया फंडा है, थोड़ा प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप दोबारा बता देता हूं, देखो है ना, इसमें क्या मैंने क्या बोला कि ये जो लाइन है ना वो एक्स इक्वल टू पे टेंजेंट है, ये तो दिख रहा है, तो एक्स इक्वल टू इसका रिपीटेड रूट हो गया, क्योंकि जब पे टेंजेंट होती है ना कोई भी लाइन वहां पे रिपीटेड रूट आते ही आते हैं, या तो 2 बार आएगा या 4 बार आएगा, मतलब डिपेंड करता है डिग्री पे। तो एक्स इक्वल टू का होल स्क्वायर हो गया, और दूसरा रूट तो वहां तो क्रॉस कर रहा है टी पर, ये टी पे तो क्रॉस कर रहा है ना, अगर टी पे क्रॉस कर रहा है तो वहां तो सिंगल रूट हो गया, तो इसको जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये वापस कर्व आ जाना चाहिए। तो आप इसमें पूरा कर्व की मल्टीप्लाई मत करना, कांस्टेंट का कांस्टेंट से कंपैरिजन, इसका कांस्टेंट बनाओगे तो -4t आ जाएगा, उसका 16 से कंपेयर करके t आ जाएगा, जहां टच करती है वहां पे स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया एक बहुत ही काम का पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं जो एड ऑन होती हैं, काम आती हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइटल इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। अच्छा देखिए, कोई भी जैसे सडनली कोई दो कर्व है ना, जैसे ये कर्व है और ये कर्व है, ये कोई दो कर्व अगर बाय द वे सब आपस में एक दूसरे के नजदीक से गुजर रहे हैं ना, तो सबसे नजदीक कहाँ होंगे, सबसे नजदीक उस जगह पे होंगे जहां पे बनने वाले टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, जहां पे बनने वाले टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक, उस जगह पे सबसे नजदीक होते हैं। तो मतलब ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, एट पॉइंट्स वेयर टेंजेंट टू बोथ कर्व्स आर पैरेलल। ठीक है, जहां पे दोनों के बनने वाले टेंजेंट जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो। हाँ, अब उसके पैरेलल होने की वजह से फिर लोगों ने कॉमन नॉर्मल नाम दे दिया कि भाई जहां पे पैरेलल होंगे, बट ऑब्वियसली वहां पे बनने वाला नॉर्मल होगा, कॉमन नॉर्मल होगा, है ऐसा। तो वो भी देना बराबर है, इसमें भी कोई गलत वो नहीं है ना। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, एक चीज तो ये वाली क्लियर हो गया, आई थिंक ये सबको पता था, है ना। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। A line and a curve are said to be closest where both have common normal। ये बात मैं भी लिख ही देता हूं ना, ठीक है, where both have common normal। अब जरा क्वेश्चंस में आते हैं ना, क्वेश्चंस क्या कहता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है बेड्स ऑफ टू रिवर्स आर इन शेप ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, these rivers are to be connected by a straight canal, then find the coordinates of the ends of shortest canal। ठीक है, बेड्स ऑफ टू रिवर्स का मतलब होता है नदी के दो किनारे, है ना, नदी के दो किनारे। ठीक है, अरे कुछ नहीं, आसान आसान चीजें होती है, बताए एक्चुअल में करते नहीं अपन क्वेश्चन। थोड़ा क्या होता है ना, हमारी भी एक अंदर से एक साइको प्रॉब्लम होती है, वो ये कि जैसे ही क्वेश्चन कभी भी फुल लैंग्वेज में लिखा आता है ना, तो हम उससे थोड़ा कटते हैं, पता है, बस उस साइको प्रॉब्लम पे आप कंट्रोल कर लोगे यार, नंबर लाने तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस, और आप इसको कैप्चर कर जाओगे। एक नदी जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की शेप में जा रही है, और दूसरी जो है ना y इक्वल टू x-2 है। ठीक है, और
आपको क्या करना है कि दोनों को कनेक्ट करके एक छोटी से छोटी पॉसिबल कैनाल बनानी है। तो सबसे छोटी कैनाल तभी बनेगी जब बनने वाले दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगे, सबसे नजदीक होंगे ना, वहीं पे सबसे छोटी कैनाल बनेगी। ये कैनाल हो जाएगी यहां पे, ठीक है ना। तो कैनाल कब बन सकती है? तभी बन सकती है कैनाल जब वो दोनों एक दूसरे के क्लोजेस्ट हो, है ना। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हमको ये कैसे पता करना है, दीज रिवर्स आर टू बी कनेक्टेड बाय ए स्ट्रेट कैनाल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स। एक बात तो पक्की हो गई कि ये पॉइंट हमारे को मिल जाए, है ना, तो फिर मैं शायद डिस्टेंस बता दूंगा। कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड्स, एक ये वाले पॉइंट चाहिए, एक ये वाले पॉइंट चाहिए, मतलब मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ए और बी फाइंड आउट करना है, ए और बी मेरे को निकालना है। अगर मुझे पूरी कहानी में ए और बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? जो भी पॉइंट ए है ना, उस पर बनने वाला स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू ए नहीं, एट ए, एट ए, है ना, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स माइनस टू, वाई का टू एक्स माइनस टू की स्लोप के बराबर होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करा तो 2x और इसकी स्लोप बताएं तो 1, तो मैंने x की वैल्यू 1/2 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई तो डिफरेंशिएशन में जिसके पास x था ना उसका x गिना जाएगा। ये x 1/2 इसका नहीं है, इसका a का है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर 1/2 आई तो मेरे पास पॉइंट आ गया 1/2, 1/4। तो इसीलिए हमारे पास पॉइंट a के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना, 1/2, 1/4। भाई मैंने x की वैल्यू उठाई, y की वैल्यू आ गई मेरे पास में, पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे आते हैं, नहीं आज नहीं होगा आशीष, ठीक है। तो अब ये मेरे पास में एक हो गया, पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट तो खत्म हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट, अब मुझे इससे बी और मांग रहे हैं ना, बी कैसे निकालोगे सर? बी, अब ध्यान से सोचो कि बी क्या चीज है। बी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी अपने आप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, एट 1/2, 1/4 एंड लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस टू का। भाई ये y इक्वल टू एक्स माइनस टू और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम ही तो b है। मैं खटक से नहीं सोच रहा हूं कि मेरे पास में 1/2, 1/4 पे नॉर्मल कैसे लाऊंगा मैं। मेरा डिफरेंशिएशन कितना आया था इसका, इसकी स्लोप, कैनाल की स्लोप है ना, मतलब मेरे को एक तो कैनाल चाहिए, इक्वेशन ऑफ कैनाल चाहिए, सही बात है ना। कैनाल चाहिए तो मेरे को चाहिए y माइनस 1/4 और स्लोप हो जाएगी कितनी, यहां हो जाएगी x माइनस 1/2 और स्लोप हो जाएगी इसकी अगर 1 है तो उसकी -1। फिलहाल मेरे पास हो जाएगी y प्लस एक्स इज इक्वल 1/2 प्लस 1/4 माने 3/4। ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई है ना, किसकी आ गई? कैनाल की। कैनाल और रिवर को टकरा रहा हूं मैं, है ना, कैनाल और रिवर को टकरा रहे अपन, सही है भाई। वाह, कैनाल और रिवर को टकरा रहे हैं अपन। एक मिनट, हाँ भाई। सर अपने कैनाल में स्लोप कैसे लिखी? अरे वो इसके परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप अगर 1 है तो उसकी -1, ऐसे लिखी। एनीवे, अब क्या करना है, अब मेरे पास में एक कैनाल की इक्वेशन आ गई ना, अब मैं इक्वेशन ऑफ कैनाल और उसको सॉल्व कर रहा हूं ना, तो सॉल्विंग, है ना, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/4 और दूसरी वाली इक्वेशन का नाम क्या है? दूसरे वाली इक्वेशन का नाम है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
सही है। तो मुझे तो सॉल्व करने पे जो फील आ रही है वो ये कि पहले तो ये दोनों उड़ा दो। तो 2x बराबर में कितना, 2 + 3/4 माने 8 और 3 11/4। तो मैंने x की वैल्यू सुंदर सी आ गई है 11/8। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और x की वैल्यू अगर मेरे पास में आ गई है तो मैं x की वैल्यू उठा करके मैं इसमें रख देता हूं। तो 11/8 - 2 माने y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11/8 में से 2 गया माइनस का 5/8। ठीक है ना। इस ब्लेड बी के सुंदर सुंदर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 11/8 कॉमा माइनस का 5/8। ये मेरे पास आ गया। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में वो पूछ सकता है। अच्छा दूसरी बात, अगर मान लो अगर उसने ये नहीं पूछा होता तो ये पूछ सकता था कि डिस्टेंस बताओ सब। हमें तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बताओ। हमने तो गलती से मुंह से निकल गया, हमें तो पॉइंट चाहिए ही नहीं था, हमें तो डिस्टेंस बताओ। इनकेस अगर उसने डिस्टेंस पूछी होती तो क्या करते सर आप? अगर भाई डिस्टेंस पूछी होती तब तो मेरे लिए और बल्ले बल्ले थी। ठीक है ना। मैं क्या करता, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो पड़ा ही है, इससे इस पे डिस्टेंस तो निकालना है। तो ये लाइन को ढंग से लिखता है x - y - 2 = 0। अब मैं डिस्टेंस गा रहा हूं, सुनना आप जरा। डिस्टेंस d इज मॉडुलस में, अगर आप समझदार हो तो आपको x की जगह पे कितना दिखेगा 1/2, y की जगह दिखेगा माइनस का 1/4 और माइनस का 2 का मॉड अपॉन में नीचे कितना दिख रहा है मेरे दोस्त, अंडरूट में 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये आपकी डिस्टेंस हो जाती अगर वो पूछता तो। माइनस का 6/4 माइनस का 7/4 माने 7/4√2 ये डिस्टेंस होती अगर वो पूछता तो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाता मैं। माने एक तो आप ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं फिर इस पे क्यों आता, मैं ये वाला पॉइंट ही नहीं निकालता, मैं तो सीधे डिस्टेंस बताता। ठीक है। √130/8 आ रही है क्या? हाँ मेरे पास में तो यही आ रही है, मतलब है ना। इनकेस अगर जरूरत पड़ती तो मैं इस रास्ते से निकलता। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट है ना। अब यहां से जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया कि चलो सब ये तो चलो काम निकल जाएगा सर मेरा तो, ठीक है, वो मुझे बहुत ही तेजी से बताने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, xy = 9 एंड x² + y² = 1। मैं फोटो बना के जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर फटाफट से, और मुझे कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी आंसर दें, है ना। पहली बात तो ये कि x² + y² = 9 का ग्राफ कुछ हद तक ऐसा होगा, है ना भाई। और दूसरी बात ये कि y = 9/x ऐसा वाला होने वाला है। अच्छा करना क्या है, करना ये है मेरे भाई कि आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है ना। शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसे निकलेगी, ये दोनों के बीच में जब कॉमन नॉर्मल आएगा। ठीक है, निकालो फटाफट से डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला, यार ये नहीं ध्यान यार मेरे को। हाँ भाई, क्या स्टोरी बताई, बनाया किसी ने या नहीं करा, हाँ। देखो पहली चीज जो सबसे मस्त बात है ना वो ये कि जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप सेम होगी। तो उसकी स्लोप पहले मैं निकाल देता हूं। y = 9/x की स्लोप अगर मैंने निकाली तो वो निकलती है कितनी, माइनस का 9/x², राइट है। अच्छा, और बाजू वाले की स्लोप निकलती है 2x प्लस में 2y dydx = 0।
इसका अंदर डी की वैल्यू निकलती है कितनी मेरे दोस्त, माइनस का एक्स बाई वाई, ये निकल जाती है डिफरेंशिएशन से। अब सब दोनों एक दूसरे हो जाएंगे क्या, करना तो पड़ेगा, ऐसा ही कुछ सोचते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अगर आप इसको देख रहे हैं तो वैसे मेरे को एक और चीज भी अच्छी लग रही है इसमें, ठीक है। एक चीज और बताऊं इसमें, है ना, जैसे किसी किसी ने डिफरेंशिएशन में अगर वैल्यू निकाली होगी तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस का 9/x² हो सकता है नहीं आ रहा हो, क्योंकि उसने ऐसे निकाला होगा कि एक्स वाई इज इक्वल टू 9 है, एक्स डीवा बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका अंदर डी की वैल्यू उसकी आ रही है माइनस का वाई बाई एक्स, ठीक है, और हमारी आ रही माइनस का एक्स बाई वाई, लेकिन क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है ना, बोथ आर पैरेलल, अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों स्लोप भी सेम होगी, तो यहां से मेरे पास में माइनस का वाई बाई एक्स और माइनस का एक्स बाई वाई, माइनस और माइनस हटाने पर मुझे यहां से सुंदर सी वैल्यू मिल रही है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे मेरे पास में वाई की दो वैल्यू आ रही है, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, राइट है, विच इज वेरी क्लियर टू मी फ्रॉम द डायग्राम दैट वाई इक्वल टू एक्स इज द राइट आंसर, है ना। अच्छा, अब ये y इक्वल टू एक्स मतलब मेरे को इस जगह आने के बाद में कुछ y इक्वल टू एक्स जैसा मिला है, जिसको मेरे को दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में डायरेक्ट x की वैल्यूज नहीं आई है। तो अब मैं दूसरे स्टेप पे चला, क्या करा मैंने, सॉल्विंग y इक्वल टू एक्स विद, ठीक है ना, विद बोथ, मैं दोनों के साथ सॉल्व कर रहा हूं, किसके साथ में, एक तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9 के साथ में और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के साथ। क्यों क्यों, अरे तो पॉइंट नहीं निकालेंगे क्या, पॉइंट निकालने के लिए ऐसा करना जरूरी है क्या। तो देखो अपन करते क्या थे, हर बार जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस आती है अपन यही तो कर रहे हैं, पिछली बार भी तो यही किया अपन ने, हमने सबसे पहले डिफरेंशिएशन को मैच कराया, उससे हमारे पास में एक्स की कुछ वैल्यू आ गई, यहां पर मैंने डिफरेंशिएशन को मैच कराया, नहीं आई वैल्यू, कुछ लाइन आ गई, तो लाइन को सॉल्व करूंगा तो पॉइंट आएगा ना। भाई मुझे भी तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निकालनी है तो मुझे क्या करना है, मुझे ए और बी की तलाश है ना, तो ए और बी लाऊंगा कैसे। तो जैसे ही मैं y इक्वल टू एक्स को इसमें रखूंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 माने f की वैल्यू 3 और -3 मिलेगी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 3 ही होगी, ये वाले को तुम -3 कह दो, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं, लेकिन x की वैल्यू 3 y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व कर रहे हो तो y की वैल्यू भी 3 हो गई, तो अब इस पॉइंट 3,3 हो गया। अब दूसरा काम क्या है, अब y इक्वल टू एक्स को आपने इस कर्व के साथ सॉल्व करा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/2 माने x की वैल्यू आ गई 1/√2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1/√2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो रहे हैं माइनस का 1/√2, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, और y भी x ही है तो यही y भी है, तो y बराबर 1/√2, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2। अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं फटाफट सोच रहा हूं। मेरे से आपने डिस्टेंस पूछी थी तो मैं डिस्टेंस पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर में 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर कितना 3 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, राइट है। तो फाइनली मेरे पास में आंसर सुंदर सा आ जाने की पूरी उम्मीद है, मेरे को दिख रहा है एक तो 18 आता हुआ और एक प्लस के अंदर 1/2 आता हुआ, हाँ 1/1/2 1/2, 1/2 नहीं 1 आएगा, इसका स्क्वायर 1/2, इसका 1/2 1 आएगा, और माइनस में मुझे दिख रहा है 6/√2 6/√2 माने 12/√2 आता हुआ, सही है। तो कुछ बहुत ही गंदा सा आ रहा है तो, है ना, क्या मैं अकेला ही हूं ऐसा, नहीं मैं इसमें थोड़ा ज्यादा बेवकूफी कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 2 बार आ रहा है ना, तो मुझे ये समझ जाना चाहिए कि इसमें से 3 माइनस 1/√2 बाहर आ जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर है और अंदर आ जाएगा √2, तो मल्टीप्लाई करते इट इज नथिंग बट 3√2 - 1, ठीक है भाई। तो मेरे को लगता है कि शायद अपने में से सभी लोगों का आंसर सही हो गया होगा, 3√2 - 1 इज द करेक्ट आंसर, है ना। हाँ मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों ने इसमें धमाल मचा दिया, कमाल कर दिया है उन लोगों ने, ठीक है ना। तो मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है फटाफट से बतानी है आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -2। जितना फटाफट से बता सकता हूं उतना फटाफट से बता देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपके सोचने से पहले इसमें स्टार्ट हो जाऊंगा और आपके सोचने से पहले इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसलिए जो मेरे से इस छीन के ले आता है ले जाए, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -2, थोड़ा उधर सरका लो भाई 2 पे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे सरका लिया, ये वाला पॉइंट इज 2,0, ठीक है। पहले देख लेना ये सारा डायग्राम कैसे बना रहे हैं, आप में से कई लोगों के लिए ये भी यक्ष प्रश्न है,
ओके 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 ओके, डिस्टेंस कैसे निकाला है सर, इस बार दोबारा बता दीजिए, मैंने डिस्टेंस कैसे निकाला? अरे ये तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करा है। जल्दी। नहीं बन रहा, छोड़ना पड़ गया। हाँ भाई। अच्छा देखिए, ये कहानी बन गई होगी। अब क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू। अगर बाय द वे इसकी बात करी जाए तो ये कहानी को कैसे रन कराना है। ओके सबसे पहली तो शॉर्टेड डिस्टेंस वहां पे होगी जहां पे बनने वाली इसकी स्लोप, इसकी स्लोप का मतलब हो जाएगा 2y डीवा बाय डी एक्स बराबर 1। माने डीवा बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 1/2y इज स्लोप ऑफ दिस। इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप है 1, है ना। और मैं यहां से कह सकता हूं 1/2y मस्ट बी 1। इसके अंदर y की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगर y की वैल्यू 1/2 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y की जगह पर अगर मैंने 1/2 रखा तो इट इज 1/4 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1/4 माने कितना, 4 दूनी 8 और 1 9। तो x की वैल्यू आ रही है 9/4। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मेरे पास पॉइंट आ गया, पहला काम तो है ना, मेरे पास पॉइंट आ गया। अच्छा अब अगर जैसे मेरे पास पॉइंट है ना तो पॉइंट इसका नाम कुछ ए रख लेते हैं। तो 1/2 9/4, पॉइंट ए इज 1/2 9/4, इसको लिख देते हैं। ठीक है, और इससे ये दूरी तो निकालनी है, ये दूरी तो निकालनी है, ये दूरी, इस दूरी को अगर मैं डी कहता हूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैं डिस्टेंस लगा रहा हूं x इंटू इसका एक ax1 प्लस 9/4 इंटू में y का -1 और c का 0 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सही है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2/4 माइनस का 7/4, 7/4 रूट 2 इज द आंसर, 7/4 रूट 2 इज द आंसर। हाँ मैंने गलती से, मेरे से ऐसा हो गया क्या, हाँ देखो गया मैंने, गड़बड़ कर दिया यार, और आंसर सही आ गया, वाह। सॉरी, हाँ ये पॉइंट मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे ही नहीं, मतलब मैंने डायग्राम में भी उल्टा लिख दिया बाई चांस, है ना। वो मॉडुलस की वजह से बच गया मैं, ठीक है, मॉडुलस की वजह से बच गया मैं। मॉडुलस देखो कितना मेहरबान है, ये हो जाएगा 9/4 1/2। ठीक है, पॉइंट ए इज 9/4 1/2। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूं, 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये वापस आ गया, और 9/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और प्लस के अंदर 1/2 इंटू इसका y1 माइनस का 1 और प्लस का 0 अपॉन में मॉडुलस, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज वापस से 7/4 रूट 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन था, जिनसे बन गया बधाई के पात्र है ना, जेई मेंस का क्वेश्चन था साहब। अगला क्वेश्चन है, a helicopter is flying, ठीक है, along the curve is given by y minus x की पावर 3/2 is equal to 7, where x is positive. A soldier positioned at point 1/2, 7 wants to shoot down the helicopter
ठीक है, व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, नियरेस्ट टू हिम, ठीक है। ऑल्सो फाइंड नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, वाह बहुत बढ़िया। एक कर्वेचर है y इक्वल टू में x की पावर 3/2 प्लस 7, ठीक है। अपना जो जवान है वो यहां कहीं कुछ खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो इसको शूट करना चाहता है और हेलीकॉप्टर इस पाथ पे टक 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 करते हुए उड़ता जा रहा है, और वो चाहता है कि ये जो बंदा है ये इस समय पे खड़ा है 1/2,7 पर, ठीक है। वो इसको शूट करना चाहता है, शूट करते टाइम पे वो चाहता है नियरेस्ट होते ही शॉट लगाऊंगा मैं। तो आपको पता होना चाहिए नियरेस्ट तो तब होगा जब इससे मिलाने वाली लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर आ जाएगी, सही है ना। दिमाग के अंदर देखा जाए तो बिल्कुल सीधी सी बात है ना। हाँ, ये मेंस का ही क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। अब वो देखो ये बात समझ में आनी चाहिए कि नियरेस्ट तो तब होगा जब जो उसकी जो शूटिंग रेंज वाली जो लाइन होगी ना, शूटिंग रेंज वाली लाइन वो और इसका जो dy/dx है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। तो सबसे पहले अपन को इस लाइन का dy/dx चाहिए। इसका dy/dx क्या होगा, इसका dy/dx हो जाएगा कितना, ये x की पावर 3/2 था ना, x की पावर 3/2 है ना, तो x की पावर 3/2 है ना। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3/2 √x। और इसका जो लाइन है, अभी लाइन का तो कोई आइडिया नहीं हमारे को, ठीक है ना। सोल्जर पोजीशन वांट्स टू शूट डाउन, और तो कुछ दिया नहीं ना इसने, एक्स बस पॉजिटिव दे रखा है, वो तो अच्छा भी है हमारे लिए, रूट में काम में आ जाएगा। तो हमको पता नहीं है साहब इसकी इस समय पर जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो m है, तो मैं यहां से कह सकता हूं 3/2 √x, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे पॉइंट सोचना पड़ेगा यार, पॉइंट सोचना पड़ेगा। पॉइंट कैसे सोचोगे, या तो हम लोग, अब ये तो एनसीईआरटी एग्जांपल है, करो देखें क्या लाते हो तुम लोग। देखें कैसे बनाते हो इस वाले क्वेश्चन को। एम आई गया आपके पास में, एक एम पढ़ाइए, दूसरा एम इक्वेशन ऑफ देखें क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भाई साहब डिफरेंशिएशन भी चाहिए और पॉइंट भी चाहिए, दोनों ही गायब है आपके पास में, दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है। तो वो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत समझदारी वाला आइडिया है, वो बिल्कुल भी समझदारी का आइडिया तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा वो समझदारी का आइडिया। हाँ, आप चाहो तो इस पॉइंट को मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला पॉइंट को एक्स वाई मान लो, ठीक है ना, और एक्स वाई इसको सूट कर ही गया, ठीक है। तो इसका dy/dx और अपनी लाइन का dy/dx दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 करवा देते हैं। आपके लिए इतना कर देता हूं कि मैं इसका dy/dx आ गया, इसका स्लोप आ गया, मैं इसका स्लोप बता देता हूं। इसका स्लोप कितना हो जाएगा 7 - y अपॉन 1/2 - x, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। इतना करा जा सकता है, और अगर आपने इतना कर दिया तो फिर तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया। देखो कैसे, आपके पास में ये 3/2 वगैरह तो चला जाएगा, इसको √x छोड़ो, सिर्फ √x, ठीक है। इसको लिख लिया 7 - y, 7 - y, 7 - y इज इक्वल टू -x की पावर 3/2 हो गया, और नीचे आपके पास में हाफ -x पहले से पड़ा है, और उधर की तरफ हो गया -1, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, है ना, है ना, है ना।
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपके पास में एक्स स्क्वायर बना गया और उधर की तरफ से आपके पास में हो गया माइनस एक्स प्लस हाफ। सही है, बहुत सुंदर बात। यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा, यहां से माइनस का 2x का प्लस का 2x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। किसी का आंसर आया है क्या? मेरी दो इक्वेशन आई एक्स और y1 में। देखो, इसको क्रैक करते हैं। अगर मैंने ऐसे क्रैक करा तो एक तो 2x में क्रैक हो जाएगा, एक x में क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को -1 लाना है, लेकिन प्लस का 2x मेरे को -1 लाने ही नहीं देगा। इसका d बड़ा गंदा आएगा, इसका तो d ही बड़ा गंदा सा आ रहा है। एक बार इससे पहले रुक करके देख लेते हैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी हो। 3/2, अच्छा देखो 3/2 मिस कर गया ना मैं। हाँ, 3/2 मेरे से मिस हो गया। ठीक है ना, मैंने 3/2 इधर लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 1 नहीं होगा, तो ये सभी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया ऑटोमेटिकली। ये 2/3 हो गया ना, अभी सही कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहां से हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, और ये भी 3x स्क्वायर। इस में 2 टाइम्स में 1/2 माइनस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर, और यहां से प्लस का 2x और माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये शायद फिर भी फिजिबल है ना, तो यहां से हो जाएगा 3x और यहां से हो जाएगा x, और मल्टीप्लीकेशन के कारण से माइनस का 2x लाना है, तो इसको प्लस का 1 कर लेते हैं, इसको माइनस का 1 कर लेते हैं, बैठ जाएगा शायद, मामला बैठ गया। तो x की एक वैल्यू आ रही है सुंदर सी 1/3 और एक x की वैल्यू आ रही है -1। वो तो फिजिबल ही नहीं है ना, x की वैल्यू तो पॉजिटिव रखनी है, तो x की एक ही वैल्यू आ रही है, दो आंसर आ ही नहीं सकते, तो x की एक वैल्यू आ गई। तो बच्चों से ये कैलकुलेशन एक्सपेक्ट की हो जानी चाहिए थी वैसे, है ना। अच्छा, x की वैल्यू 1/3 अगर रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, x की वैल्यू 1/3 उठा के कर्वेचर में रख रहा हूं ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/3 1/√3 + 7, ये आ जानी चाहिए बेटा आपकी। तो पॉइंट आ गया अपने पास में, है ना। अब अपने को दूसरा गंदा काम क्या चाहिए, है ना, हमें चाहिए डिस्टेंस। अब अगले ने डिस्टेंस भी मांग ली, तो अपन डिस्टेंस निकालते हैं, तो अपन 1/3 में से 1/2 घटा लेते हैं का होल स्क्वायर। प्लस के अंदर देखा जाए तो 1/3√3 1/3√3 + 7 में से 7 घटा लेते हैं का होल स्क्वायर। 7 और 7 कट गया, इधर की तरफ हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर 1/36 प्लस इसका स्क्वायर करते हो जाएगा 1/27। ये कैसी कैलकुलेशन में आ गया रे, आंसर क्या है इसका? अच्छा, आंसर भी कुछ ऐसे ही है भाई। 26 27 36 और 27 कितना होता है, 36 और 27 63, है ना। 63 का मतलब हो जाएगा 3√6। 3 6 से गया, 3 6 अंदर है गया भाई, और अजीब अजीब आंसर आ रहा है, अजीब आंसर आ रहा है, अजीब आंसर आ रहा है ना। कुछ ज्यादा कैलकुलेट कर गया मैं। यहां से हो जाएगा 63 और यहां से हो जाएगा 36 + 36 × 27। ठीक है, 9 चौक 36, 7 9 63, 9 चौक 36। ओके, 2 तो बाहर ही आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो 1/6 7/3 ये आंसर हो गया, और यही आंसर है। ठीक है, इट इज एनसीईआरटी। ओके, हाँ, लेकिन जो भी है मजेदार कैलकुलेशन है, देखो अच्छा है बेटा, मेरे को तो बुरा नहीं लगा, मतलब मेरा बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ सेटिंग गड़बड़ाया हो, सेटिंग तो बराबर था। ठीक है, एक दो चीजों की और ध्यान रखना, जैसे किसी ने कल को पूछ लिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, y इक्वल में ln x पूछ लिया और y इक्वल में e⁻x पूछ लिया। अब जैसे आपको जैसे ग्राफ का पता है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर y = x के रेस्पेक्ट में दोनों एक दूसरे की इमेजेस होते हैं। तो ये वाला y = में ln x है ना, और वो वाला y = में e⁻x है, और ये वाली लाइन जो है ना y = ex है। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज 1,0, दिस इज 0,1। अब आपको क्या शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी, तो अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते टाइम पे ना आपको पता है कि ये एक पॉइंट ऐसा आएगा, हालांकि ग्राफ को थोड़ा सा आप यही समझना कि हमने कुछ ज्यादा ही थ्रो कर दिया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे बनने वाले दोनों टेंजेंट जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, लेकिन वो ना केवल एक दूसरे के पैरेलल होंगे बल्कि पैरेलल टू y = x भी होंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन ये बताता है कि कई बार हमारे को दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी चाहिए। अगर उनके बीच में कोई ऐसी लाइन आ रही है जो कि ऑलरेडी दोनों के पैरेलल है, तो सीधे से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल करके, ये डिस्टेंस निकाल करके उसका डबल कर दो। ये ज्यादा आसान है ना। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा आसान ये रहेगा कि आपने इसका डिफरेंशिएशन करा, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/x, ठीक है ना। और इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप 1 है, तो आपके पास में x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 रखते ही y की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये कि ये टेंजेंट दिखता है यहां है 1,0 पर, तो 1,0 से डिस्टेंस ही निकालनी है। तो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इज इक्वल टू में 2 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन 1,0 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 0। x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है, तो मैं क्या करने वाला हूं 2 टाइम्स में डिस्टेंस बिटवीन दिस, ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 0, ठीक है, ax1 by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उसका यूज कर रहा हूं भाई। तो ये हो जाएगा आंसर इज √2। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज √2, है ना। हाँ, आज शाम की क्लास भी है, ये भी बता दूं, है ना। शाम को क्लास है वेक्टर की, शाम को वेक्टर की क्लास है, वेक्टर 5:30 है ना, आप में से 5:45 ये भी क्लियर हो जाए ना। शाम को वेक्टर की क्लास है 5:45। हाँ, क्योंकि कई बच्चों को क्लिक नहीं करता कब है कब नहीं। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट हो ही गया सर। फिर सर वो क्या था जो डिस्कशन के टाइम, ठीक है बोल रहा है, यही तो अपन ने किया अभी भी। हाँ भाई, इसके बाद चलें नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बाद में दूसरा पॉइंट क्या रह गया मेरे पास में, हाँ, है ना, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, इस पे भी आ जाते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, है ना। पिछले क्वेश्चन में साइन की मिस्टेक है, जैसे चेक कर लो आप, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक होती तो वैसे मुझे दिख जाता। ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने आप में डिस्टेंस होती है बिटवीन x1 y1 एंड लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना। इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की दूरी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं ना। अच्छा चलो, जो भी है नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। देखिए साहब, ऐसा है कि पहला कर्वेचर ये जा रहा है, दूसरा कर्वेचर ये जा रहा है, इसका नाम C1 है, इसका नाम C2 है, इसे रखा एंगल निकालिए। तो अगर मुझे किन्हीं भी दो घूमते फिरते कर्व्स के बीच का एंगल निकालना है, तो निकालने का एक ही रास्ता है कि मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके उस पर टेंजेंट बनाऊं, ठीक है ना। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके उस पर टेंजेंट बनाऊं, ठीक है, फिर उन दोनों टेंजेंट्स के बीच का थीटा आपको कैलकुलेट करके दे दूं, बस ये तरीका है। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को टेंजेंट 1 निकालना पड़ेगा, टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला काम, सबसे पहला काम होता है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि किसी भी टेंजेंट के लिए पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। सेकंड, फाइंड dy/dx फॉर कर्व 1 एंड dy/dx फॉर कर्व 2, ठीक है, दूसरा काम। तीसरा, इससे आपको m1 और m2 की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ यूज, ठीक है ना, tan थीटा इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सही है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए किसी भी दो लाइंस के बीच में हमेशा दो थीटा होते हैं, एक तो ये वाला थीटा और दूसरा इस पाई माइनस थीटा, तो दोनों एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट इज वेरी सिंपल, दैट सेज कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू थीटा एंड पाई माइनस थीटा बोथ। अच्छा, ये जो चीज है उसके बाद की बात करते हैं, है ना। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, टेंजेंट निकालो, उनके बीच का पॉइंट निकाल लेना। तो ये तो हो गया पहला काम, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर, है ना, अब रिमार्क पे आ जाते हैं।
remark, if point of intersection is difficult to solve, ठीक है ना, try m1 m2 is equal to -1, ठीक है ना. सेकेंड, if curve is exponential, ठीक है ना, exponential, ठीक है, और डिफिकल्ट, ठीक है ना, यूज हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत मुश्किल है, तो आप पहले m1 m2 ट्राई कर लें. हो सकता है m1 m2 -1 आ जाए. अगर m1 m2 -1 आ जाता है तो आप तुरंत समझ जाना कि कर्व जो थे ना वो ऑर्थोगोनल कर्व थे. ऑर्थोगोनल कर्व्स है ना, तो याद रखना ये कुछ नया टर्म है ऑर्थोगोनल, तो वो ये भी बोल सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपका फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो या फिर डिफिकल्ट सा कोई क्वेश्चन दिखे तो हिट एंड ट्रायल भी यूज कर सकते हैं. एक्स की वैल्यू 0 रख ली, π/2 रख ली, 1 रख ली, हाफ रख ली, -हाफ रख ली, देखते ही देखते समझ में आ जाएगा आपको, है ना. अच्छा, ये तो हो गया कि ऐसा. अच्छा, इनकेस ऐसा भी हो सकता है कि आपका m1 m1 इज इक्वल टू m2 आ जाए, ठीक है ना. Then curves are touching each other. ठीक है, तो समझ जाना कि फिर कर्व्स है वो एक दूसरे को टच कर रहे थे. ठीक है, कोई भी दो कर्व्स अब एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो ऑर्थोगोनल कहलाते हैं ना. आई एक्सपेक्ट कि ये अपन ने 11th क्लास का सुना हुआ टर्म है. ठीक है, जैसे कर्वेचर के अंदर अपन चलते हैं, सबसे पहले एक जल्दी से एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर अपने को आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये हमसे डुएबल है कि नहीं. किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, ठीक है ना, y² इज इक्वल टू 16x एंड 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 4. ठीक है, y² इज इक्वल टू 16x प्लस 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 4. मान लो किसी ने ये पूछा, तो अपने पास में पहला काम क्या करना है भाई. सबसे पहले तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे. तो पहला काम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना. उसके लिए y की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2x² प्लस 16x इज इक्वल टू 4. ज्यादा सफाई से लिखते हैं तो x² प्लस का 8x माइनस 4 इक्वल टू 0. सही है, ऐसा हो जाएगा. अब जैसे मैं इससे x की वैल्यू निकालना चाहूंगा ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी -8 प्लस माइनस, ये तो कबाड़ा करके रहेगा, मैं दूसरी जगह ट्राई करता हूं ना. तो क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y² इज इक्वल टू 16x एंड x² कितना 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, है ना. क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, यहां से हो जाएगा 2x² प्लस में 16x इज इक्वल टू 4. ठीक है, ये क्या निकाला अपन ने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सबसे पहले इस पर दौड़ते हैं, तो यहां से हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 2 बराबर 0. क्वेश्चन तो सही लिख दिया ना मैंने, कहां चला गया हमारा क्वेश्चन. सही है ना, क्वेश्चन यही था. हाँ भाई, अब क्या करना है. अच्छा, अब इसके बाद देखो ये बच्चे अभी प्लस में, ये ध्यान से देखो तब पता चलेगा ये हमारा बोर्ड चमत्कार कर रहा है यार. तो x की वैल्यू क्या निकली, -8 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 64 प्लस 8 डिवाइड बाई 2. तो हमारे पास में x की वैल्यू आने वाली है -8 प्लस माइनस अंडर रूट 72/2. और यहां से साफ पता चल गया x की कोई गंदी सी वैल्यू आने वाली है. आया ना, तो गंदी सी वैल्यू आएगी. और x की एक गंदी सी वैल्यू जो होगी ना, जब मैं y में रखूंगा तो y और गंदा आएगा और बेकार आएगा. सही भाई. तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है यार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना थोड़ा धमाल मचा सकता है. तो मैं एक बार के लिए इसकी अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ देता हूं. ठीक है ना. तो जैसे ही मेरे को डिफिकल्ट का लगेगा ना, मैं तुरंत प्रभाव से इसका डिफरेंशिएशन सोचूंगा. तो यहां से मेरा निकल जाएगा 2y dx बराबर 16. पहले कर्व का डिफरेंशिएशन. दूसरे कर्व का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x² के नाम पे 4x प्लस में कितना 2y dx बराबर 0. तो मेरा यहां से dx कितना निकल रहा है, यहां से मेरा dx निकल रहा है माइनस का 2x बाई वाई. सही है. अच्छा, यहां से मेरे को dx मिल रहा है कितना 8/y.
क्या सर, इसमें तो आप कह रहे थे कि कुछ मल्टीप्लीकेशन से -1 आना चाहिए, यहां तो कुछ नहीं आ रहा। ये अपना M1 है और ये अपना M2 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करा तो माइनस का ये आ गया। सर ये तो कुछ नहीं आया, ये तो 16x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर हो गया। कहां है -1? मैंने कहा लेकिन वाई स्क्वायर तो 16x है ना। तो ये प्लस का है, खैर है ना, ये प्लस का है। तो ये माइनस का 16x है, तो माइनस का 16x अपॉन 16x। अरे वाह, ये तो कट करके सर -1 आ गया। और जैसे M1 M2 -1 आया तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3, कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, दोनों कर्व एक दूसरे के बिल्कुल सीधा सा है ना। तो अपने को यहां से कई बार पता चलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की हमने कोशिश करी, बट वो बैठा नहीं है। ठीक है, माने दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, माने कर्व 1 परपेंडिकुलर टू कर्व 2। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि फाइंड, छोटू सा क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y is equal to a to the power x and y is equal to b to the power x। ऐसा छोटू सा कर्व है। ठीक है, अगर किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करेंगे भाई? ठीक है ना, क्या कर सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला काम तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? मुझे x की जगह 0 रखना है, मतलब मैं तुक्का लगा रहा हूं। तो मेरे पहले कर्व में y की वैल्यू 1 और दूसरे कर्व में भी y की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब सूट कर गया ना, दोनों के अंदर y की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकल गया मेरा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया 0,1। दूसरा काम, अब मेरे को dy/x दिलाओ सर। dy/x चाहिए तो पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a to the power x ln a, और दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा b to the power x ln b। यही तो होगा। मैं इसमें x की जगह पे 0, इसमें भी x की जगह 0 डाल दूंगा। तो जैसे मैं डालूंगा तो यहां से आ जाएगा ln a, ये मेरा m1 हो गया, ये मेरा m2 हो गया, ये आ जाएगा ln b। और तीसरा काम क्या था? फार्मूला tan थीटा इस इक्वल में कितना? m1 माइनस m2 माने ln a माइनस ln b अपॉन में कितना? 1 प्लस ln a ln b। सही है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ln a बाई बी अपॉन में ln ए बाई बी। सोच लेंगे आप तो, बाकी सही है ना भाई। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, आसान सा क्वेश्चन है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन y इज इक्वल टू दे रखा है 3 to the power x minus 1 ln x, और y इज इक्वल में दे रखा है x to the power x minus 1। ठीक है, इसमें भी ट्राई कर लेते हैं कि भाई क्या मालूम हमसे क्वेश्चन बन जाए। क्या कहते हो आप? ठीक है, अब जैसे इसकी बात करते हैं तो यहां से हमारे को पहले कर्व में दिख गया कि y इज इक्वल में 3 की पावर x माइनस 1 ln x, और दूसरे कर्वेचर में दिख रहा है y इज इक्वल में x की पावर x। गंदा सा कुछ कर्व है, तो मैं तो देखो साहब x की जगह 0 डालूंगा, लेकिन x की जगह 0 जो होगा ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है, तो तुक्का बेकार गया। लेकिन मुझे इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात समझ में आई कि ये 0 हो जाता अगर मैं 1 डालता तो मैंने अगला तुक्का लगाया। मैं क्लियर लिख रहा हूं, इसमें तुक्का लगाना ही है ना। तुक्का लगाया तो मैंने x की जगह 1 रखा, तो y इज इक्वल में 3 की पावर 0 इंटू में ln 1 माने y की वैल्यू 1 आ गई। अब इधर भी अगर y की वैल्यू 1 आ गई तो काम बन जाएगा मेरा। तो मैं दूसरी तरफ रखता हूं y इज इक्वल में, ओ अरे ln 1 तो 0 होता है ना, सॉरी y की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे 1 की पावर 1 माइनस 1, अरे ये भी 0 आ गया। लो बैठ गया मामला। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना बना मेरा? 1,0 बन गया। अब जैसे मेरे पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, मतलब मेरा पहला जॉब डन। दूसरे पे आ जाता हूँ, डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन में u डॉट भी लगेगा 3 की पावर x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x प्लस के अंदर ln x इंटू में 3 की पावर x माइनस 1 ln 3। सही है। अच्छा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करा, x की पावर x का डिफरेंशिएशन तो रटा हुआ है, x की पावर x 1 प्लस ln x माइनस 1 का 0। अब आपने इसमें उठा करके x की जगह 1 डाला है ना, तो x की जगह 1 डालोगे तो यहां हो जाएगा 3 की पावर 0 माने 1 बाई 1 है ना, और यहां पे 0 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, माने आपका m1 1 आ गया। अब आपने यहां पे भी x की जगह पे 1 डाला, x की जगह 1 डालते 1 की पावर 1 1 ही आ गया m2 भी,
है ना। और M1 M2 1 आने का मतलब ये हो गया कि मैं यहां से रोक दूंगा गाड़ी को, कह दूंगा कि कर्व्स आर टचिंग ईच अदर। याद आया, टचिंग ईच अदर, ठीक है। यहां पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना समझदारी रहेगी नहीं, है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल चिल्लर सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है y इक्वल में दे रखा है sin x एंड y इक्वल में दे रखा है cos x आर इंटरसेक्टिंग एट इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है ना। फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम एट वन सच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स एक दूसरे को इनफाइनाइट बार कटवा रहे हैं, ठीक है। अगर वो इनफाइनाइट बार कटवाते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये कॉस एक्स का ग्राफ होगा, तो ये कितनी बारी काट रहे हैं, तो हमारे को किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट इज π/4, ये वाला पॉइंट इज 5π/4 वगैरह वगैरह ऐसा, तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम चाहते हैं कि भाई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा तो बताएं, ठीक है। तो मैंने उठाया कि ये कर्व एक दूसरे को काटे, ठीक है, दिस पॉइंट इज π/4, मैं तो इस पे चेक कर रहा हूं π/4 पे, ठीक है। तो अगर मैंने π/4 पे चेक किया तो π/4 रखता हूं दोनों में तो 1/√2 आता है। तो पहला तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा काम डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस sin x, और मैं उसमें x की जगह पे π/4 रखूंगा, तो मेरे पास में m1 की वैल्यू आ रही है 1/√2, ठीक है, और यहां से m2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 1/√2, ठीक है। तो tan थीटा चाहिए भाई इनको, तो tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1/√2, ठीक है, प्लस का 1/√2 अपॉन में 1 माइनस 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। तो दैट इज ऊपर की तरफ बन गया √2 और नीचे की तरफ बन जाएगा 1/2, मॉडुलस वॉडुलस लगा लो करके 2√2, तो tan थीटा बराबर में इतना, या थीटा इज इक्वल में आप बोल सकते हो tan इनवर्स 2√2, या दूसरा आंसर हो सकता था पाई माइनस tan इनवर्स 2√2, ठीक है ना। तो अपने पास में दो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाते, मतलब आपको सोचने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ये क्वेश्चन के अंदर खत्म कर देगा। इतना सिंपल और साधारण प्रश्न होते हैं ना कि आप सोच ही नहीं सकते, राइट है। हाँ भाई, अगला, इफ थीटा डिनोट्स, ठीक है ना, एक्यूट एंगल बिटवीन कर्व्स y equal to tan minus x square and y equal to 2 plus x cube, 2 plus x square, ठीक है, at their point of intersection, then mod tan theta is equal to question mark, mod tan theta is equal to question mark, ठीक है, mod tan theta is equal to question mark, ठीक है। हाँ बस लास्ट है ना, अगर आप इसको देखते हैं ना तो आपने इसको सॉल्व करना है पहले तो, tan माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अंदर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, माने x की वैल्यू 2 या x की वैल्यू -2 आनी, x की वैल्यू अगर आपने 2 रख दिया तो x की वैल्यू 2 रखते ही ये हो जाएगा 4, तो 6, y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है ना। अगर आपने x की वैल्यू -2 रख दी तब भी y की वैल्यू 6 आ गई, तब इसमें एक पॉइंट आ रहा है 2,6 और एक आ रहा है 2,-2,6, तो पहला काम खत्म, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा डिफरेंशिएशन पे उतर गए अपन, डिफरेंशिएशन इसका -2x आ गया, इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 2x आ गया, सही है। तो मैं x की जगह पे 2 डालता हूं और यहां पे भी x की जगह 2 डाल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा m1 आ रहा है -4, m2 की वैल्यू आ रही है +4, ठीक है ना, और m1 m2 -1 भी नहीं आ रहा, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ रही है, tan थीटा की वैल्यू मेरे पास में आ रही है -4 अपॉन 1, ठीक है, 1 प्लस -4 इंटू 4 माने 8/15 आ रही है, सही है, tan थीटा की वैल्यू। अच्छा ये तो तब जब मैंने 2,6 लिया,
अब मैं -2, 6 पे भी ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास में m1 की वैल्यू आ जाएगी, बस डिफरेंशिएशन में -2 इंटू -2 माने 4, और m2 की वैल्यू आ जाएगी 2x में रखा तो 2 इंटू -2 माने m2 की वैल्यू -4 आ गई। वाह। तो tan थीटा फिर से आपके पास में, मेरे पास में 8/15 आ रहा है, तो इसलिए मॉड tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 ही हो गया फाइनली, है ना। ये मेंस का क्वेश्चन है, तो ये मेंस में अगर भाई आप समझ सकते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया तो ज्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। तो मेरा ना ख्याल है शायद कोई भी देख सकता है, पिछला क्वेश्चन हो तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन करके आना। बस सिर्फ एक ही चीज रह गई है इस चैप्टर के अंदर, वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। बाकी अपन ने लगभग सब खत्म कर दिया इसमें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है।